वालेकुम भाई। तो क्या हाल है? इंशाल्लाह खैरियत से होगे। तो भाई आज मैं आपको मिनी चेंज ओवर दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये मिनी चेंज ओवर है और ये ब्रेकर की तरह है। ये न्यू मॉडल है, अभी मेरे पास आया है तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। मेरे दोस्त की दुकान है, उधर मैं गया था तो मैंने चेंज ओवर देखा, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। तो भाई ये क्या चीज़ है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहली बात ये है कि भाई ये छोटी सी जगह पर भी लग जाता है, ठीक है भाई। ये किसी भी छोटी भी जगह पर लगाओगे ना तो बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएगा। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये चेंज ओवर है ना जो डीपी में आसानी से ब्रेकर की जगह पर लग सकता है, बिल्कुल ही आसानी से भाई, ठीक है। और जो इसके कनेक्शन सेटिंग है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये ज़बरदस्त है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है भाई। बस आपसे गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और भाई चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। और उसके अलावा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें क्या चीज़ है देख सकते हो भाई, साफ़ साफ़ दिख रहा है इसमें क्या है। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये फिट का है चेंज ओवर, और इसको फिटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है भाई। अभी देख सकते हो इसके ऊपर और साइड पे ये दो कनेक्शन हैं, ठीक है भाई। ये जो दो कनेक्शन ये वाले हैं ये बंद हैं, ठीक है भाई, ये चालू हैं। तो ये कहाँ पर हैं? 1 में और 5 में, ठीक है भाई। तो ये सप्लाई है, ठीक है भाई। आपने क्या करना है, इसमें ऊपर वाली साइड पे सप्लाई दे देना है, इनमें दोनों में, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है भाई। और इसके अलावा अभी यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाली साइड पे ना चार होल हैं, और इसमें आपने कैसे लगाना है वो भी बिल्कुल ही आसान है, ठीक है भाई। देख सकते हो एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो इनमें आपने कैसे फिट करना है? तो भाई इसमें और इसमें ऊपर वाले जो दो हैं इनमें ना आप वापडा लगा सकते हो, ठीक है भाई। वापडा लगा सकते हो, आसान है, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है भाई। अब ये सोलर सिस्टम में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यूपीएस इन्वर्टर जो लगाते हैं ना उसको तब्दील करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और जो बड़े चेंज ओवर आते हैं वो शॉर्ट सर्किट भी करते रहते हैं, आर्च भी करते रहते हैं, तो उनसे जान छूट चुकी है, बिल्कुल भाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर आपने वापडा लगा देनी है, और यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन लगा देना है आपने। इन्वर्टर की जो सप्लाई होती है वो इसमें लगा सकते हो, या जनरेटर की सप्लाई इसमें आप लगा सकते हैं, इन दोनों में। या आप इनमें वापडा लगा सकते हो, इनमें इन्वर्टर लगा सकते हो। तो भाई जैसे भी लगाओ बिल्कुल ही आसान है, ठीक है भाई, बिल्कुल ही आसान और ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने इसको लगाया भी है, फिट भी किया है, और मैंने इसको चेक भी किया। और इस काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सेंटर में है, आप इसको दबाओगे ना, ठीक है भाई, ये ऊपर चला गया, ये सप्लाई चलेगी, ठीक है भाई। अभी ये है ना किस चीज़ पे चलेगा, ये इन पे चलेगा, और आपके कनेक्शन के हिसाब से होगा, ठीक है भाई। और इसके अलावा जो आप मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूं भाई, इसमें ना आपने एक यहाँ और एक यहाँ पर नहीं लगाना, ये शॉर्ट सर्किट होएगा, ठीक है भाई। आपने कैसे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है। मतलब दो वापडा की तारें आ रही हैं, आपने क्या करना है, एक यहाँ पे वापडा की तार लगानी है, एक यहाँ पे। ऐसा नहीं करना कि एक यहाँ पे लगाओ और एक यहाँ पे लगाओ, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है भाई। एक यहाँ पे लगानी है, एक यहाँ पे लगानी है। इन्वर्टर की दो तारें होती हैं, एक यहाँ पे लगानी है, एक यहाँ पे लगानी है, ठीक है भाई। और अगर भाई ये आप इस्तेमाल करते हो और आप यूपीएस इन्वर्टर इस्तेमाल करते हो तो आपको से गुजारिश ये है कि आप उसमें ना क्या कहते हैं भाई, उसमें प्रोटेक्शन लाजमी इस्तेमाल करना है। उससे आपके इन्वर्टर को परेशानी नहीं होगी, और जैसे ही होगा तो खुद ब खुद ट्रिप हो जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई वीडियो कैसी लगी लाजमी बताना, और आपको समझ आई है या नहीं। और इसके अलावा किसी और चीज़ की मालूमात चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो व्हाट्सअप नंबर है क्या, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।